हेलो रे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो कक्षा 9th के लिए जो अर्धवार्षिक पेपर था उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो कल की वीडियो में हमने जो बहुविकल्पी थे 20 बहुविकल्पी होते हैं, क्लास 9th में भी क्लास 10th में भी 20 ऑब्जेक्ट मार्क होते हैं। उनमें हमें गोला भरना होता है, हमें OMR शीट मिली होती है, उसके लिए 20 OMR मतलब ऑब्जेक्ट दिए रखे होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने 1 से लेकर के 15 सवाल तक हमने सॉल्व किए। तो वो भी जो भी छात्रों ने नहीं देखी हो वो वीडियो तो जाके जरूर देख लो, एक बार अच्छे से एक एक सवाल क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन संख्या 16 से लेकर के 20 यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट हैं इनको सॉल्व करने वाले हैं। और खंड ब में हम पहले के क ख ग को इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ जाएंगे। सवाल अच्छे समझ में आ जाएंगे तो आपकी अगर परीक्षा में आ गए ये क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र छात्रा नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाली है जो है टॉपिक वाइज भी वीडियो मिलने वाली है और आपके क्लास वाइज भी आपको वीडियो मिलने वाली है। तो पूरी तैयारी कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जो भी छात्र छात्राएं जुड़े चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे तो आपका ही फायदा है। अपने मित्रों की मतलब सहायता करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 6, 7th, 8th के क्लास के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं। आपका भी टॉपिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा, जड़ मजबूत हो जाएगी। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो 16वां है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो बने हुई वीडियो के शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जो है 16वां उसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो हमें बहुपद दिया है px बराबर दिया है बहुपद x स्क्वायर माइनस का दिया है कि ना, माइनस का कोष्टक में ये माइनस का चिन्ह नहीं है, प्लस यानी यहाँ है ही नहीं चिन्ह। ठीक है, क्या दिया है 2 अंडर रूट में क्या 2x, अंडर रूट के अंदर ही x है, प्लस का क्या दिया है बाहर 1 दिया है, क्या 1 दिया है। और हमें किसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है हमें p2 अंडर रूट का 2 का हमें मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए जो भी छात्र देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अब हम यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें px हमें बहुपद दिया है, p पॉलिनोमियल बहुपद को कहते हैं, x के मतलब फॉर्म में दिया है ये बहुपद। ठीक है, इसलिए हम px शॉर्ट में लिख देते हैं बहुपद को। ठीक है, तो हमें p यहाँ पे लिखा हुआ है, x की जगह हमें क्या रखना है, x जहाँ पे x है वहाँ पे 2 अंडर रूट का 2 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे क्या, यहाँ रखेंगे x की जगह, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट का 2 बराबर का हो जाएगा क्या, बराबर x स्क्वायर है। तो हमें 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना होगा, माइनस लगा हुआ माइनस लगा लेंगे। ठीक है, कोष्टक में 2 अंडर रूट का 2 पहले से ऑलरेडी है। ठीक, और हमें x का मान क्या रख देना है, x का मान रख देना है गुणा में 2 अंडर रूट का 2 रख देना है। ठीक है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 चलाएंगे साथ साथ। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है और अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ठीक, 2 दूने 4, 2 दूने 4, तो यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे इसलिए एक जोड़ा में से बाहर आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो ये भी साथ में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या 2 गुणे का इसमें से 1 2 बाहर आया और ये जो कड़ी कट गया इससे तो इस ये भी हमारा बाहर आ गया 1। ठीक है, प्लस का 1। ठीक, 4 दूने 8 होता है, माइनस का 2 दूने 4 दूने 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 8 और माइनस का 8 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कट जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा अभिष्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 यानी एक आंसर किस ऑप्शन में दिया है उसको हम टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हम कर रहे थे 16वें को सॉल्व। ठीक है, तो ऑप्शन बी में हमें 1 दिया है तो बी को टिक कर देंगे। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 17वां सवाल क्या कह रहा है, 17वां कह रहा है कि यहाँ पे 17वें को सॉल्व करते। ठीक है, तो 17वां कह रहा है 2 तथा 3 के बीच परिमेय संख्या है, यानी हमें क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है 2
और 3 के बीच, ठीक है। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या यानी एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या क्या, एक ज्ञात करना है, किसके बीच में, 2 तथा 3 के बीच में। जब हमें ये दे रखा होता है 2 तथा 3 या कोई सी भी संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करना है, तो हमें जितनी संख्या दे रखी है, यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो कहने का मतलब एक परिमेय संख्या, क्या पूछ रहा है, एक परिमेय संख्या पूछ रहा है, एक परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, हमें संख्या दे रखी है, क्या ये संख्या दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये संख्या दे रखी है, तो हमें जो है एक पूछ रहा है इसलिए 2 से, यानी 3 पूछे तो 4 से करेंगे, 2 पूछे तो 3 से करेंगे, ठीक है। 3 से क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। जो हमें दे रखा होता है पहले में उसमें ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कॉमा लगा लेंगे, ठीक है। 3 में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 से, ठीक। तो यहां से देखेंगे क्या, 2 दूने 4, 4/2 हो जाएगा, कोमा, ठीक है, 4/2 कोमा 3 दूने 6, 6/2 हो जाएगा। तो हमें एक परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। क्या एक परिमेय संख्या लिखनी है, 4 के बाद कितना आता है, 5, 5 के बाद 6 है, ठीक है। अंश में क्या है, 4 है और हर हमारा क्या समान है, ठीक है। तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद 6 आ गया, ठीक है। तो हमारे इसके दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हमारी कितनी होगी, 5 कितना होगा, 5/2 हो जाएगा, यानी 5/2 हमारे परिमेय संख्या आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 5/2 कौन सी ऑप्शन में, उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं 5/2, 17वें सवाल को सॉल्व कर रहे थे, 5/2 हमारा सी ऑप्शन में, तो सी को टिक कर देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, 18वें क्वेश्चन को यहीं पे जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे 18वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 18वां क्या कह रहा है, 18 में कह रहा है कि बड़ा कोष्टक है, मतलब मझला कोष्टक है, 2 - का 3, छोटे कोष्टक में 2 - का 3 का क्यूब है और सबके ऊपर क्या लग रहा है, होल क्यूब लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस जगह, ठीक है। तो हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं पहले। क्या दिया है हमें, हमें दिया है मझला कोष्टक में दिया है 2 - का 3 दिया, छोटा कोष्टक 2 गुणे का चिन्ह लगा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह कुछ नहीं है, गुणा का चिन्ह लगा है, ठीक है। 2 - 3 की पावर 3 और मझला कोष्टक बंद, उसके ऊपर 3 पावर और लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो हमारा इसको पहले हम क्या, बोर्ड मास का नियम लगता है, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास का इसमें नियम लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, ठीक है। बोर्ड मास का नियम यही कहता है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्या इसको सोल्व करेंगे, तो मझला कोष्टक लगाएंगे, 2 - का 3 लिखेंगे, इससे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इससे नहीं छेड़ेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो अगर 2 में से मतलब 3 जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा, क्या माइनस का 1 का क्यू करेंगे, क्या माइनस का 1 का क्यू करेंगे, बड़ा कोष्टक लगा के मझला कोष्टक क्यू पावर कर देंगे, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे 2 - 3, ठीक है, 2 - 3 माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हम 1 की पावर, यहाँ ध्यान रखना, अगर हमारा कोष्टक के अंदर माइनस की संख्या हो, पावर को क्या हो, पावर विषम हो, पावर विषम हो तो आंसर क्या माइनस में आएगा। और हमारी माइनस की संख्या हो, पावर क्या हो, पावर हमारी सम हो, यानी घात सम हो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक में आएगा। माइनस की संख्या कोष्टक के अंदर विषम पावर हो यानी विषम घात हो तो माइनस में आंसर, ठीक है। माइनस की संख्या हो कोष्टक के अंदर समघात हो तो प्लस का आंसर आएगा, ठीक है, प्लस में पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोष्टक में माइनस की संख्या है और घात कैसी, विषम है, तो 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है, वो माइनस में आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइनस में आएगा। बड़ा कोष्टक मतलब मझला कोष्टक लगा के क्यू लगा देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस, सबसे पहले गुणे कर लेते किसका, चिन्ह का, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। तो 2 + का 3 एकम 3, तो 2 + 3 यानी 5, तो पावर 3 कर देंगे, क्या 2 + 3 5 की पावर क्या करेंगे, 5 की पावर करेंगे 3 और 5 की पावर 3 बराबर 125 होता है, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 हमारा अभीष्ट आंसर आया, जो कि हम ऑप्शन में देखेंगे, क्या ऑप्शन में देखेंगे 125 किस ऑप्शन में आ रहा है, उसको हम आसानी से टिक कर देंगे, ठीक है। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन संख्या 17 में को यहाँ पे
सॉरी 18वें को सॉल्व कर रहे थे, क्या 18वें को सॉल्व कर रहे थे। तो 18वें में देखेंगे 125 बी वे ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। मुझे आशा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम हमारा जो लास्ट मतलब सवाल 19वां है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको हम यहाँ पे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे 19वें सवाल को, ठीक है। तो 19वां सवाल कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, इस शंकु का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। क्या सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या, लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, क्या व्यास, क्रमशः व्यास और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। व्यास क्रमशः पहले व्यास आएगा, व्यास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या व्यास 7 सेंटीमीटर हमें दिया है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहां से त्रिज्या निकालना है, क्या त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं, त्रिज्या को किससे, आर से लिखते हैं, और डी को व्यास, मतलब डी का इंग्लिश में डायमीटर होता है और रेडियस क्या होता है, त्रिज्या होता है, इसलिए आर लिख देते हैं क्या, त्रिज्या को, ठीक है। और व्यास यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, तो व्यास कितना 7 बटे 2 क्या हो जाएगा, 7 बटे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही रखेंगे, इसको काटेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और हमें क्या ऊंचाई दे रखा है, क्या ऊंचाई दे रखा है, कितना ऊंचाई हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई को एच से लिख लेते हैं, स्मॉल एच, ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है क्या, अब हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है क्या, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, तो इस पाई की जगह लगा देंगे क्या, 22/7 लगा देंगे। और आर का मान कितना, आर का मान हमें 7/2 दे रखा है, पावर 2 लगी हुई है, 2 बार लिख लेंगे गुणा कर करके, ठीक है, 2 बार खोल के लिख लेंगे 7/2 लिख लेंगे, क्योंकि हमें 7/2 का वर्ग नहीं करना है, हमें 2 बार लिख लेना है सिंपली, ठीक है। अब हम एच का मान कितना है, यानी ऊंचाई हमें दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे काटेंगे, क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, नहीं काटेंगे, ठीक है। तो काटने पर सबसे पहले 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम देखेंगे 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 बार कट जाएगा, और 2 से 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से इससे पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब 1 बार कट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक तो ये 22 बचा, तो 22 लिखेंगे, गुणे का हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7, क्या 22 गुणे 7 बचा। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 से हमें गुणा करना पड़ेगा, 7 दूने 14 का 4 हो जाएगा, हासिल लगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूने 14 1 15, 7 दूने 14 1 15 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो जो यूनिट है सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में ही लिखना है, ठीक है। जैसे यूनिट हमारी मीटर में दिया होता है तो मीटर में लिखते हैं, ठीक है। अब हमें जो आयतन होता है हमेशा क्या घन मीटर होता है, तो हम क्या लगा देंगे 154 सेंटीमीटर क्यू लगा देंगे, वही हमारा क्या अभीष्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना, इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो वार्षिक होने वाली है उसमें भी आ सकता है, पूरा संभावना है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन संख्या किसमें है 154, ऑप्शन संख्या किसमें, सी में, ऑप्शन में सी को टिक कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे सवाल बढ़ने वाले हैं, तो आगे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है पूरी कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे और वीडियो भी अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, लास्ट में सवाल बहुविकल्पीय, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या, हमारे पास दिया है एक समीकरण, क्या एक समीकरण दिया x प्लस 2y बराबर 7 का, यानी समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर 7 का निम्नलिखित में से कौन सा हल है, यानी कौन सा हल है। हमें ऑप्शन में दिया है x बराबर 3 y बराबर 5, बी वाले ऑप्शन में दिया है x बराबर 3 y बराबर -5, सी वाले ऑप्शन में दिया है x बराबर 3 y बराबर 2 दिया है, डी वाले ऑप्शन में x बराबर 0 y बराबर 7 दिया है।
क्या करना है, सबसे पहले हमें समीकरण को लिख लेना है। समीकरण हमारे पास है x प्लस 2y बराबर का 7 दिया है समीकरण, ठीक है, ये हमें दे रखा है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इसका LHS ले लेना है। क्या LHS ले लेना है समीकरण का, ठीक है। और हमें प्रत्येक ऑप्शन का यहाँ पे रख के देखना है मान, ठीक है। x बराबर हमें 3 रख देना है x की जगह, और y की जगह हमें 5 रखे। सबसे पहले ए वाले ऑप्शन को करते हैं चेक, ठीक है। ए वाले ऑप्शन को चेक करते हैं कैसे, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, LHS को ले लेते हैं। अगर LHS यानी 7 आ गया, क्या इसको हल करने पर, LHS को हल करने पर 7 आ गया तो वही हमारा आंसर टिक हो जाएगा, वही हमारे मान सही हो जाएगा, ठीक है। LHS लेंगे, LHS क्या है, x प्लस का 2y है, ठीक है। क्या है, x प्लस का 2y है। इतनी आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो पहले ऑप्शन को लेते हैं, तो x बराबर क्या रखना है, x बराबर 3 रख देना है, प्लस का 2 है, गुणे में क्या है, गुणे में y है, y की जगह 5 रख देना है, क्या 5 रख देना है, और 5 दूनी 10 और 3 13, 13 हमारा 13 जो है RHS नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। अब बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। बी वाले ऑप्शन में क्या है, बी वाले ऑप्शन में x बराबर 3 रख देना, y बराबर माइनस का 5 रख देना, ठीक है। तो हम x की जगह क्या रखें, x की जगह 3 रखने वाले हैं, 3 प्लस 2 तो है हमारे पास ऑलरेडी गुणे में, ठीक है। y की जगह क्या रखने वाले, माइनस का 5, तो माइनस का 5 रखने वाले। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 पहले लिख लेंगे, माइनस और प्लस माइनस होने वाला है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या 5 दूनी 10, तो हम 10 में से घटाने वाले हैं क्या 3, तो माइनस का 7 बचेगा, जो कि हमारी RHS प्लस में है 7, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होने वाला है। अब हम हमारा जो बढ़ते हैं किसके तरफ, बढ़ते हैं सी वाले ऑप्शन की तरफ, सी वाले को भी चेक करेंगे, ठीक है। तो x की जगह 3 रख देना है, तो इस x की जगह 3 रख देना है, प्लस का लगाना है चिन्ह, ठीक है। 2 है, गुणे का y का मान कितना है, y का मान सी वाले में 2 है, तो हम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, 3 प्लस का 4 बराबर का 7 होता है, जो कि हमारी RHS क्या, RHS आ गया। कहने का मतलब LHS को सॉल्व करने पर हमें RHS प्राप्त हो गया 7, जो कि हमारा RHS इस मतलब जो हमें समीकरण दिया है उसके RHS हमारा क्या 7 है, बराबर है। तो हमारा जो ऑप्शन होने वाला टिक वो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस प्रकार के सवाल मिलते हैं, चेक करने को मिलता है, एक रैखिक समीकरण दे रखा होता है और हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं, कहता है कि कौन सा हल होगा, तो हमें क्या करना है, x की जगह जो x का मान है वो x की जगह रख देना है, ठीक है। y का मान y की जगह रख देना है, ठीक है। ऐसे ही चेक कर लेना है, जो बराबर बैठता है फिट बैठता है, आंसर हमारा समान आता है, यानी LHS के बराबर हल करने पर RHS आ जाता है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन वो टिक हो जाएगा, ठीक है, यानी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हुए क्लियर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, 3 सवाल आगे और सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, अन्यथा न लें, आप बोर नहीं हो, क्योंकि इस वीडियो को आपको अच्छा लगने वाली है वीडियो, और आपको सवाल हैं अच्छे से समझने मतलब आने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं सवाल को इस जगह, ठीक है। जो हमारा खंड बा का सवाल है, पहले का क, ठीक, खंड बा है उसका सवाल हम करने वाले हैं पहले के क को सॉल्व, ठीक है। तो पहले के का में क्या है, कह रहा है कि 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। परमेय संख्या वाला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट, रिपीटेबल रहता है। तो एक सवाल आपके हाफ ईयरली में आया है, तो 1-2 सवाल आपको मिलने वाला है वार्षिक परीक्षा में। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है, तो देखते रहिए यदुवंशी स्टडी पॉइंट चैनल को, ठीक है। तो आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, बेस भी मजबूत है। बेस मजबूत करना है तो आपको चैनल पर बने रहना है, ऐसे ही सपोर्ट व प्यार व सपोर्ट बनाए रखना है अपना चैनल समझ करके, ठीक है। तो हम करने वाले हैं सॉल्व इसको, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 3 तथा 4 के मध्य कितनी संख्याएं ज्ञात करना है, 3 तथा 4 के मध्य 6 क्या करना है, 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। क्या 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है, हमने पहले ही बोला था। अगर आपको मतलब जितनी संख्याएं पूछता है, 2 संख्याओं के बीच में जितनी संख्याएं पूछता है उसका 1 बढ़ा करके आपको कर देना है गुणा, ठीक है, जो हमें संख्या दे रखी होती है। तो n बराबर क्या है, 6 पूछा है, इसलिए 6 + 1 कर देना है, ठीक है। 6 + 1 कर देना। n यहाँ पे क्या दर्शाता है, n यहाँ संख्या दर्शाता है, ठीक है। तो n बराबर कितना होता है, n बराबर 7 होने वाला है।
हमें साथ रख देना है। अब हमने सबसे पहले क्या लेना है, हमने सबसे पहले लेना है 3 को, तो 3 गुणे का क्या, 3 गुणे का हम क्या करें 7 बटे क्या गुणा कर दें और भाग दे दें, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी करेंगे वो एक साथ करेंगे, चाहे तो गुणा करें भाग करें, दोनों एक साथ ही करेंगे। तो इसमें गुणा और भाग कर देते तो हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर 3 सत्ते 21, तो हमारा होने वाला है क्या 21 बटे 7, क्या 21 बटे 7 हो गया। ठीक है, अब 4 को ले लेंगे, 4 में भी सेम कर देंगे 7 बटे 7, यानी 7 से गुणा कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28 होता है, तो 28 बटे कितना होने वाला है 7 होने वाला है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, एक पॉइंट अच्छी क्लियर होने वाला है आपका। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार हैं, निकालेंगे संख्याएं परिमेय। ठीक है, तो हम हल करते हैं आगे। तो हमें 21 निकाल लिया है, तो 21 से 28 तक निकालना है, क्या बीच में इसके बीच में, तो होने वाली संख्या अगली कौन सी 22 बटे 7, उसके बाद 23 आता है, तो 23 बटे 7 होने वाला है, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 1 2 3 4 5 और हो जाएगा 27 बटे 7। तो यहाँ देखने वाले हैं 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के मध्य ही होगी ना। 21 के बाद 22 आता है, 22 के बीच में ये 27 तक आता है। तो कहने का मतलब हमारी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो हमने 6 परिमेय संख्या यहाँ से ज्ञात कर ली। ठीक है, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7, यही हमारा अभीष्ट आंसर होने वाला है। तो मुझे आशा है आपका कोई भी सवाल यहाँ से परिमेय संख्या का आए तो आप 1 सेकंड मतलब 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर करने वाले हैं सॉल्व। तो ऐसी आपको हमने दे दी ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से आप सवालों को करेंगे सॉल्व, आगे बढ़ने वाले हैं, सवाल को सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या ख को। बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है एक एक पॉइंट। ठीक है, तो आगे कह रहा है हमें पहले के खा को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले का खा कह रहा है कि सरल कीजिए कि 3 बटे 5 की पावर 4 गुणे का 8 बटे 5 की पावर -12 गुणे का 32 बटे 6 मतलब 32 बटे 5 की पावर 6 दे रखा है। और आगे और संख्या दे रखा है, हमें कितना दे रखा है भागित में दे रखा है 3 की पावर कोष्टक में 3 की पावर 4 गुणे का 5 की पावर 2 बटे का कितना 2 की पावर 6। ये भी आगे आपको इसमें लगा लेना है, क्योंकि हमारा सवाल होने वाला है यहाँ पे सही हमने मतलब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके को सरल कर लेना है, तो लिख लेना है 3 बटे 5 का पावर कितना है 4 है गुणे का 8 बटे 5 का पावर -12 है गुणे का 32 बटे 5 की पावर कितना है 6 है भागित में कोष्टक में 3 की पावर 4 गुणे का 5 की पावर 2 बटे कितना 2 की पावर 6 है। ठीक है, कोष्टक बंद है। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। अलग अलग करके लिखेंगे, माइनस का पावर है, क्या माइनस का पावर है, तो माइनस का पावर कितना आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग करके 3 की पावर 4 हो जाएगा गुणे का 8 की पावर कितना -12 गुणे का 32 की पावर कितना है 32 की पावर 6 है। ठीक है, 32 की पावर 6। नीचे क्या बचा, नीचे हमारा बचा ऊपर पूरे में लगा हुआ है, इसलिए 5 की पावर 4 आ जाएगा गुणे का 5 की पावर -12 गुणे का। ठीक है, 5 की पावर 6 हो जाएगा 5 की पावर 6 भागित का हमें कितना दिया है, हमें दिया है 3 की पावर 4 गुणे का 5 की पावर 2 बटे 2 की पावर 6। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 लिखेंगे गुणे का 8 की पावर -12 गुणे का 32 की पावर 6 बटे 5 की पावर 4 गुणे का 5 की पावर -12 गुणे का 5 की पावर 6
यहाँ भागित में इसलिए मल्टीप्लाई में लाएंगे, पलट जाएगा, यानी ये पलट जाएगा, ऊपर ये पहुंचेगा, नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 6 बटे क्या 3 की पावर 4 गुणे का 5 की पावर 2। अब इसे काटने वाले हैं। ठीक है, काटेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेने वाले 5 की पावर को। ठीक है, क्या लेने वाले 5 की पावर को लेने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कट जाएगा। ठीक है, ये एक कटा। ठीक, अब हम यहाँ देखने वाले, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 8 की पावर माइनस का 12 गुणे का 32 की पावर 6 और गुणे का 2 की पावर 6 को भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, मुझे आशा पूरी यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 5 की पावर गुणा करने पर घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो 5 की पावर सिंपली क्या है, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 10 हो जाएगा और 5 की पावर 2 5 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 की पावर क्या 5 की पावर प्लस का 12 गुणे का 5 की पावर माइनस का 12। ठीक है, अब क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ से माइनस और माइनस ये वाला कट जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर घात जुड़ जाएंगी, तो 12 माइनस का 12 ये कट जाएगा। ठीक है, क्या ये कट जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 बचने वाला है, तो यहाँ से करेंगे आगे सॉल्व। तो 8 की पावर 12 माइनस का, ठीक है, गुणे का 32 की पावर 6 गुणे का 2 की पावर 6, क्या 2 की पावर 6। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या, 32 को गुणनखंड कर लेते 32 के। ठीक है, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, तो कहने का मतलब 2 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 32 को लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ये माइनस में पावर है इसलिए बटे में आ जाएगा, क्या बटे में आ जाएगा, क्या बटे में आ जाएगा, कितना बटे में आ जाएगा, 8 को तोड़ देंगे, क्या 8 के भी गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणे का 2 गुणे का 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको 8 आ जाएगा, क्या 8 की पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे ही कर लेते। ठीक, 32 की पावर सिंपली 6 लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 2 की पावर कितना 6 लिख लेते। ठीक, तो आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर इसे तोड़ लेते। ठीक है, इसे क्या तोड़ेंगे, इसे हो जाएगा क्या, यहाँ लिख लेंगे, इसको लिखेंगे क्या 32 को 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर में तोड़ना है, इसको भी 2 की पावर में तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है। ठीक है, तो 2 की पावर क्या 2 की पावर 5 की पावर 6। ठीक है, क्योंकि 6 पावर लिखिए, इसको हमने 32 को तोड़ा 2 की पावर 5 में, 6 पावर पहले से लगी हुई है, गुणे का 2 की पावर 6 है पहले से। ठीक है, बटे में यहाँ 2 की पावर क्या 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या लिख देंगे 12, इसकी पावर 12 लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 पंजे 30, तो 2 की पावर 30 गुणे का 2 की पावर 6, यानी गुणा करने पर घातों का हो रहा है जोड़। ठीक है, और 12 तिया 36, 2 की पावर क्या 36 हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर क्या 30 और 6 36, यानी गुणा करने पर घात जुड़ रही है, 30 घात और 6 घात, तो 2 की पावर 36 बटे क्या 2 की पावर 36। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पे हम भाग देंगे, क्या भाग देने पर घात हो जाता है, घट जाता है, यानी भाग देने पर घातों का घटाया होता है। ये आपको नोट पॉइंट याद रखना है कि भाग देने, अगर सेम आधार होता है, आधार हमारा आधार क्या है, ये आधार है, ये घात है। ठीक है, ये बेस है, ये घात है। ठीक है, अगर हमारी मतलब बेस बराबर होता है और घात यानी भाग हो रहा होता है, यानी भाग हो रहा होता है, तो घातों का घटाया हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, और गुणा हो रहा होता है इस प्रकार से, तो घात जुड़ जाती है। जैसे 2 बेस एक ही है और घात 30 है और 6 है, तो 36 होगी। ठीक है, गुणा करने पर घात जुड़ गया और भाग करने पर घट जाएगा। ठीक है, तो आधार वही रहेगा, तो 36 माइनस का क्या हो जाएगा 36 घट रहा है। ठीक है, तो 2 की पावर 36 में 36 गया 0 बचा, तो 2 की पावर 0 बराबर क्या आएगा, किसी की पावर 0 का आंसर हमेशा 1 होता है। आपको नोट ये पॉइंट रखना है याद, नोट में आप लिख लीजिएगा नोटबुक पर अपनी पर, अगर किसी की पावर 0 होता है उसका मान हमेशा 1 होता है, क्या 1 आंसर होता है। यानी किसी की पावर, चाहे x की चर की पावर 1 ना हो, चाहे x की पावर 1 हो, फिर भी उसका मान 1 होना है। ठीक है, चाहे हमारा क्या, चाहे हमारा मतलब 125 की पावर 1 हो, मतलब 125 की पावर 0, फिर भी उसका मान 1 आना है। ठीक है, तो कहने का मतलब नोट पॉइंट में याद रखना है, किसी चर की घात या किसी अंक की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये आपके लिए याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा अभीष्ट आंसर हो गया 1, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और सॉल्व कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं और लास्ट सवाल को इस जगह सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपके एक एक पॉइंट ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ हमें सवाल दिया है ग, तो पहले के ग को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में, ये आकृति दे रखी है एडी कोमा जो कोण ए बी सी है उसका समद्विभाजक है, तब सिद्ध करना है क्या, सिद्ध कीजिए कि जो ए बी भुजा है वो बड़ा किससे, एडी से बड़ा है। कहने का मतलब जो ए बी भुजा है वो इस वाली भुजा से क्या है, बड़ा है, एडी भुजा से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्या, जो ए बी है वो एडी से बड़ा है, यहाँ एडी नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए क्या, बीडी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ए बी बड़ा है किससे, बीडी से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो एडी हमें दिया है क्या, एडी हमें समद्विभाजक दिया है किसका, कोण, किसका, कोण बी ए सी का हमें समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये आकृति रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज ए सी डी में, ये वाला त्रिभुज इतना वाला भाग है, इसमें देखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, क्या ए सी डी में देखेंगे, तो ए सी डी में यहां देखा जाए तो पहले हम अच्छे से समझते हैं। तो यहां से क्या, यहां से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, यहां से देखा जाए किसकी, ए सी डी की बात कर रहा है, तो ये वाला कोण यहाँ इस वाले कोण का क्या, बहिष्कोण है। ठीक है, क्या है, बहिष्कोण। एक बहिष्कोण मैंने पहले भी समझाया है आपको, एक बहिष्कोण के बराबर दो अंतः सम्मुख कोणों का योग होता है, बराबर बहिष्कोण के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है, बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण बड़ा होता है दो अंतः कोणों के योग से। ठीक है, तो यहां बहिष्कोण कौन सा है, यहां बहिष्कोण है क्या, ए डी बी। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, ए डी बी बराबर का, इसको मान लें क्या, इसको मान लेते हैं, ये जो है इसको मान लेते एक और इसको मान लेते दो। ठीक है, इसको दो मान लेते। ठीक है, और ये वाला कोण है इसको मान लेते तीन, क्या इसको मान लेते तीन, इसको एक मान लिया, इसको दो मान लिया, इसको मान लिया तीन। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो सम्मुख कोण, अंतः सम्मुख कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। तो अंतः सम्मुख कोण दो है, तो कोण दो प्लस कोण तीन, कोण दो प्लस कोण तीन। तो हमें पता है यहाँ पे जो बहिष्कोण है, बाहर वाला जो बहिष्कोण है उसके बराबर दो प्लस तीन है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो दो वाला कोण होगा उससे भी बहिष्कोण बड़ा होगा। ठीक है, तो कोण ए डी बी बड़ा है किससे, कोण दो से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों का योग इसके बराबर है तो इससे बड़ा ही होगा डेफिनेटली, यानी इसके बहिष्कोण के बराबर दोनों अंतः कोण बराबर है। ठीक है, तो ये वाला कोण की बात की जाए तो ये कोण इससे, मतलब ये जो बहिष्कोण होगा इससे डेफिनेटली बड़ा होगा, क्या डेफिनेटली बड़ा होगा। ठीक है, अब हम यहां से देखने वाले हैं क्या, यहां से देखेंगे क्या, जो कोण हमारा क्या है, कोण ए बी डी, यानी जो ए डी है, जो ए डी रेखा, ये वाली रेखा है वो कोण बी ए सी, जो कोण हमारे क्या है बी ए सी, यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, जो ए डी रेखा है वो कोण बी ए सी को क्या करी, समद्विभाजक है, इसका क्या समद्विभाजक है, दो बराबर भाग, सममित समान द्विमित दो, भाजक में भाग, यानी ऐसी रेखा जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे वो समद्विभाजक कहलाता है। ठीक है, तो समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो कहने का मतलब अगर हमारा कोण क्या है, कोण दो इससे बड़ा है। ठीक है, तो हमारा कोण दो ये है और ये कोण के दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कोण एक बराबर का कोण दो, क्या कोण एक बराबर का क्या हो जाएगा, कोण दो हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो यहां से देखा जाए, यहां से देखेंगे तो कोण ए डी बी मतलब बड़ा हो जाएगा क्या, एडीबी कोण एक से बड़ा होगा। जब हमारे ये दोनों बराबर, जब दो बड़ा है इससे तो एक से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो एक से बड़ा होगा तो आप जानते हैं कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो बड़ा कोण क्या यहाँ पे क्या है, बड़ा कोण, छोटा कोण ये है और बड़ा कोण कौन सा है, बड़ा कोण हमारा ए डी बी, मतलब ए डी बी बड़ा हो गया, तो बड़े कोण के सम्मुख भुजा ए डी बी, सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी है, तो हमारी जो ए बी भुजा है वो बड़ी हो जाए किससे, सम्मुख भुजा, यानी जो इस वाला कोण सम्मुख भुजा बड़ी, यानी बड़ा कोण ये है, जब ए
डी बी क्या है, ये बड़ा कोण है और बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या हमेशा बड़ी होती है, ये आप जानते होंगे, हमने बताया है आपको। ठीक है, तो यहां से बड़े कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी बड़ी है। ठीक है, ए बी भुजा भी बड़ी हो जाएगी तो बड़ा चिन्ह लगा लिया ग्रेटर देन का। ठीक है, आगे हमारी भुजा कौन सी बची, ये कोण एक, ये कोण एक के सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण एक की सम्मुख कौन सी भुजा है, बी डी है। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे क्या, बी डी लिख लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो ए बी बड़ा हो गया क्या, बी डी से बड़ा हो गया, जो कि हमें सवाल में सिद्ध करना था। क्या सिद्ध, तब सिद्ध कीजिए कि जो ए बी है बड़ा बी डी से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ए डी नहीं है, यहाँ पे हमें दिया है बी डी दिया है। ठीक है, क्या दिया है, बी डी। यहाँ हमें ए डी क्या है, ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक, जब यहाँ पे ए डी दे रखा है समद्विभाजक दिया है तो ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर लिया, तो लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। तो मुझे आशा है कि पूरी आशा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन संख्या है, इसे पहले वाला का क्वेश्चन है हमारा क्या, पहले वाले क्वेश्चन घ और ड़ और च है, 3 क्वेश्चन। यहां से देखेंगे आगे 2 वाला कह रहा है कि नोड यानी कोई 3 खंड हल करो। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन संख्या 3 उसको सॉल्व कर देंगे अगली वीडियो में, और यहां से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इस वाले क्वेश्चन को अगले पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आपको मिलने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। तो हम आपको चैनल के माध्यम से आपका जो मतलब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा तो रहे हैं और साथ ही साथ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल भी करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ऐसे ही प्यार बस सपोर्ट अपना इस चैनल पर बनाए रखें और अपने भाई बहनों की सहायता करें वीडियो को जो फॉरवर्ड करके, जो भी आपकी क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चे हैं उनके पास इस चैनल की लिंक को जरूर पिन कर दें, क्योंकि उनका भी यहाँ से मतलब वो भी यहाँ से हेल्पफुल मतलब सहायता मिलने वाली है उनको भी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 6, 7, 8 तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, उनको हम हल करते हैं आसानी सरल से सरल तरीका को से सॉल्व करते हैं सवालों को। तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आपकी अगर जड़ मजबूत हो जाएगी तो आप जो है कोई 6 क्लास का मैथ सही, 7th 8th का कोई भी मैथ सही आप उनको सॉल्व करने वाले हैं, अपने भाई बहन को भी वहाँ से आप सहायता करने वाले हैं। तो इस चैनल पर प्यार व सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बना रखें। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक टीचर का सम्मान जरूर करें। टीचर का सम्मान किस प्रकार करेंगे आप खुद जानते ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपने भाई बहन को शेयर करेंगे, जिससे कि उनका भी भला हो और आपका ये परिवार आपका अपना ही है। इस चैनल को आगे ले जाना है, आपको बहुत ले जाना है। तो बने रहिए ऐसी वीडियो के शुरू से अंत तक देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं आपको क्वेश्चन संख्या पहले के घ और ड और च और हम दूसरे वाले के क और ख के साथ होते के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।